देश का जितना चोर और बेईमान है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है या जो भी गलत काम किया है, हर किसी को इन्होंने जीना हराम कर दिया। कोई इसमें एंटरटेन करने का कोई दरकार नहीं। ऑर्डर उठा के फेंक दिया डस्टबिन में, हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये बात उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने अपने बचाव में कहा कि ये जो मैटर है ये पब्लिकली इसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। 15 सितंबर का जो ये डेट है, ईडी का जो डायरेक्टर संजय मिश्रा, उनका ड्यूटी का आखिरी दिन है एज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन आज 16 सितंबर हो, अभी तक संजय मिश्रा जी ईडी का डायरेक्टर बना हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। संजय मिश्रा जी ईडी का डायरेक्टर बना 2018 में। मोदी जी ने इनको ईडी का डायरेक्टर बनाया। इसे 1984 बैच का IRS ऑफिसर है। अच्छा काम करते हैं, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, ईमानदार ऑफिसर है। इसका रिजल्ट तो पूरा देशवासियों ने देखा है। देश का जितना चोर और बेईमान है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है या जो भी गलत काम किया है, हर किसी को इन्होंने जीना हराम कर दिया। इसे ईडी जो डायरेक्टर होता है, इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। तो इनका काम मोदी जी को अच्छा लगा, तो मोदी जी ने 2018 से 2020 में इसका रिटायर्ड होना था, तो मोदी जी ने 1 साल उसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब 2021 17 नवंबर इनका कार्यकाल का अंतिम दिन था। लेकिन इनका काम ही इतना बेहतर था, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो मोदी जी का फॉर्मूला है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका ऊपर इतना बढ़िया काम किया। लाखों करोड़ रुपया रिकवरी करके गवर्नमेंट को दिया। इतना बेईमान को इन्होंने पकड़ाया। लेकिन देश में काफी सारा ऐसा लोग हैं जिसको ईमानदार पसंद नहीं है। तो मोदी जी ने 2020 इनका जो कार्यकाल जो खत्म होना था, 1 साल एक्सटेंड करके 2021 कर दिया। और 2021 में मोदी जी ने फिर निर्णय लिया कि इसको और आगे एक्सटेंड किया जाए, संजय मिश्रा जी का जो कार्यकाल है। कहानी की शुरुआत यहां से हुआ। प्रशांत भूषण, आप तो जानते ही हैं, देश का एक महान बुद्धिजीवी में से वो भी है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन सबमिट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इसका ऊपर सुनवाई किया। यहां से कहानी की शुरुआत हुआ, जिसका ऊपर सुनवाई हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल फिर भी उसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब 2021 से 2022 तक इनको और 1 साल एक्सटेंड किया गया है। सेकेंड एक्सटेंशन हो गया संजय मिश्रा जी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है, इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ईडी का डायरेक्टर का जो रडार है ना, उसका ऊपर अपोजिशन पार्टीज का ज्यादातर लीडर था। उसमें सोनिया गांधी भी है, राहुल गांधी भी है, पी चिदम्बरम, कर्नाटका का जो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, एनसीपी लीडर शरद पवार, झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ऐसे काफी सारा है। चेन्नई का MK स्टैलिन। तो इन लोगों को किसी भी तरह से ये मंजूर नहीं है कि संजय मिश्रा ईडी का डायरेक्टर बना रहे, क्योंकि जितना दिन ये आगे बढ़ रहा है, उतना उन लोगों का जो काला कारनामा है देश का सामने आ रहा है, लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है, जो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते। इसलिए प्रशांत भूषण हो, रणदीप सुरजेवाला, ये हर कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध करने लगा कि अब बहुत हो गया, इनको रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को सवाल किया कि आपने इस ऑफिसर को क्यों रिटायर नहीं कर रहा है, मतलब इसको क्यों रिटायरमेंट नहीं दे रहा है, क्या देश में और कोई काबिल ऑफिसर नहीं है? लेकिन एक बात क्या है ना, हाँ ये सच है, देश में इसे काफी काबिल ऑफिसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ कुर्सियां होता है जिसमें कोई लोग उस टाइप का काम करता है जो दूसरा कोई काबिल ऑफिसर शायद ही उस कुर्सी में आके नहीं कर सकता है। अगर इसमें कहा जाए संजय मिश्रा उनमें से एक है जिन्होंने करके दिखाया है, तो ये ऑपोजिशन का लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जितना दिन इनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा, उतना दिन इन लोगों के लिए जो खतरापन है ना, ये बढ़ता रहेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको जुलाई महीना का 31 जुलाई में इसको रिटायरमेंट दे दीजिए 2023।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। तब तक कोई नया पद खोजना था, वो भी नहीं खोजा, मतलब उस पद के लिए नया कोई व्यक्ति ढूंढना था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं ढूंढा। फिर सुनवाई आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें एक्सटेंशन चाहिए, कम से कम नवंबर के लिए संजय मिश्रा जी को ईडी का डायरेक्टर जो है बना रहने दीजिए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर उसका आखिरी दिन होगा ईडी का डायरेक्टर का हिसाब से। लेकिन कांड यहाँ पर हो गया। उस हिसाब से तो 15 सितंबर इनका रिटायरमेंट डे था, जो नहीं हुआ। क्यों नहीं? तो आपको यहाँ पर 2-3 बातें समझना पड़ेगा। तो वो ऐसा है कि आपने सुना होगा, पिछले कई दिनों से एक न्यूज़ चर्चा में आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज वगैरह का जो अपॉइंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशंस होता है, जो भी होता है, इन लोगों का जो प्रोसेस है, इनका एक कॉलेजियम सिस्टम है। मतलब ये अपना एक दुनिया बना के रखा है, उसका अंदर ही होता है। किसी का बाप जज है तो उसका बेटा भी होगा, अगर बेटा नहीं है तो उसका भतीजा होगा, मतलब इस टाइप का एक सिस्टम इन लोगों ने बना के रखा है। तो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर लिया था कि आप लोग इस सिस्टम को बंद कर दीजिए। एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, वो बना दिया गया है, इसका थ्रू आप लोग कर लीजिए, जिसका नाम है NJSC। एक बिल बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा ऑर्डर को डस्टबिन में उठा के फेंक दिया, बोला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आपको इसमें एंटरटेन करने का कोई दरकार नहीं। ऑर्डर उठा के फेंक दिया डस्टबिन में, हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये बात उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे ये बहुत दूर तक जाएगा। आज 2023 में हर कोई आदमी उसका पर सवाल कर रहा है कि आज दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है, देश आगे बढ़ चुका है, आज भी मतलब सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी सिस्टम में देश का सुप्रीम होता है, वहाँ पर अगर ये बेटा भतीजा वाला ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये सही नहीं है। जिसका अपन अभी का जो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, उनको सवाल किया गया था, तो उन्होंने अपने बचाव में कहा कि ये जो मैटर है ये पब्लिकली इसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, तो ये इसे नहीं शेयर कर सकता है। उसका पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक परमानेंटली कोई खोज रहा है, जो उसका सॉल्यूशन आगे ढूंढा जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा, द चीफ जस्टिस सेड that the Supreme Court, along with the Center of Research and Planning, has prepared a platform where the top 50 judges in the country who would be considered for appointment to the Supreme Court are assessed. मतलब आप ये 50 जज को वो एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वहाँ से उन लोगों को मॉनिटर करेगा, उनका जो काम करने का स्टाइल है, उनका जो ट्रैक है, उस हिसाब से आगे जो ये कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म किया जाएगा। एक प्रकार से उन्होंने ये कह दिया। ये हो गया उस दत्त का साथ, ये दत्त कनेक्ट है। अगर मोदी जी को वो ऑर्डर दे दिया जाता कि नहीं, आपको 15 सितंबर ये मेरा ऑर्डर है, अभी का अभी ईडी का डायरेक्टर को आप रिटायरमेंट दे दीजिए, तो मोदी जी पकड़ लेता कि आपको भी तो हमने एक बिल बना के दिया था जो आप नहीं फॉलो किया। तो ये होता है, अक्सर होता है, ये आप भी करेगा। आप अगर किसी को कोई सवाल करता है, उसका जवाब नहीं मिलता है, किसी दिन कोई आपको एक सवाल करेगा, आप जवाब नहीं देगा तो आपको बोलेगा मैंने तो पूछा था, तुमने नहीं बोला, आज तुम पूछ रहे, मैं क्यों बोलूँ। ये होता ही है, क्योंकि देखो मैं इससे पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ, ये बात मान के चलना पड़ेगा। हमारा देश का जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम होता है, देश का सुप्रीम पार्लियामेंट होता है। और उस पार्लियामेंट में आज का दिन में जो गवर्नमेंट है उसको देश की जनता ने मतदान देकर जितवाया है, जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनका क्लियर फंडा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। संजय मिश्रा जैसा व्यक्ति ईडी में रहना बहुत जरूरी है, वो ईमानदार है, सही काम कर रहा है, उसको मैं नहीं हटाऊंगा। अगर आपने इसमें ऑर्डर दे दिया हटाने के लिए, मैं उसको प्रमोट कर दूंगा चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना के। देखो मोदी जी 24/7 पॉलिटिक्स करता है, वो भी देश का हित के लिए। बट ना मोदी जी का क्या जरूरत है यार, मोदी जी का क्या दरकार है। संजय मिश्रा जैसा हजारों मिल जाएगा खोजने से, उसको छोड़ दो, कोई दूसरा को अपॉइंट कर दो, क्या जाएगा। लेकिन मोदी जी जो करता है ना, परफेक्टली करता है। मोदी जी ने कहा कि आदमी सही है, सही काम कर रहा है, मतलब सही, सही बात है।
देश का सामने ये पूरा लाइव एग्जाम्पल है भाई, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। डाउट है तो उनको है जो उसको हटाने में लगा हुआ है। अगर ये नहीं हटेगा उनका पूरा काला सिक्का खुल जाएगा, जो डरे हुए हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मोदी जी को आज का दिन में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करके नहीं बोल पा रहा है या राय नहीं दे पा रहा कि आप हटा ही दीजिए, हमारा ऑर्डर है। तब मोदी जी भी पकड़ेगा ना। आपने सुना होगा इससे पहले जो किरण रिजिजू था, उन्होंने कितना आलोचना किए थे इनका जो ये प्रोसेस है, तो ये चेंज होना चाहिए। तो ये लोग उसमें सोचता नहीं है। तो आज जो मीडिया वगैरह इस चीज़ का पर सवाल उठा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, हम भी आपको ऐसे ब्लॉग वगैरह बना के समझा रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारा चीज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो लोगों का वहाँ पर विचार जरूर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी ऐसा चलता है भाई भतीजा वाला। तो ये अच्छा पिक्चर नहीं है। इसी का परिणाम स्वरूप सीजेआई ने आज ऑर्डर नहीं दे पाया, वरना तो दे देता। मणिपुर में तो बोल ही दिया कि बुलाओ डीजीपी को, फटकार लगाया ना। आपने और एक बात ध्यान दिया कि नहीं दिया मैं नहीं जानता हूँ, अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ, मोदी जी ने वहां पर एक सेंटेंस कहा था कि आजकल अदालत का भी कैसा कैसा नतीजे आने लगा, क्या खेल चल रहा है आप लोगों ने तो देखा ही होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही एक सेंटेंस कहा था। उन्होंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट बोल के नाम नहीं लिया था, लेकिन अदालत बोल के एक वर्ड कहा था। इसका इंडिकेट वही होता है कि लोग एक ईमानदार ऑफिसर को वहां हटाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसका काला सिक्का खुल जाएगा। और यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है कि देश का जो गद्दार है, देश का पैसा जिसने खाया है, देश का जो बेईमान है, उसका काला सिक्का खुल जाए और वो जेल का अंदर चला जाए। तो आने वाला वक्त में संजय मिश्रा जी का क्या रोल रहेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि यहाँ तो मोदी जी का क्लियर मैसेज है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है उसको प्रमोट कर दिया जाए, जो CIO पोस्ट क्रिएट किया गया था, क्योंकि अभी एक मैसेज ये भी आया है, मिस्टर राहुल नवीन को अपॉइंटेड किया गया है इन चार्ज ऑफ चीफ। मतलब जब तक ईडी का एक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है, तब तक इनको एक चार्ज में रखेगा मिस्टर राहुल नवीन को। तो वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।